हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी लोगों का मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग नंबर सिस्टम के बहुत अच्छे क्वेश्चन करेंगे, जिसमें बहुत सारे टीचर बहुत ओल्ड मेथड से करा रहे हैं। बहुत ही नया मेथड सीखेंगे, जिससे हम क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, विद इन सेकंड खत्म कर सकते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन देखते हैं। अपने ब्रेन की अंडरस्टैंडिंग का यूज करके इन क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी कैसे खत्म कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान से समझे, पूरा कॉन्सेप्ट से बताया जाएगा। सबसे पहले कह रहा है एक धनात्मक पूर्णांक को 450 से गुणा करने पर यह संख्या क्या बन जाती है, पूर्ण वर्ग बन जाती है। तो इस संख्या के वर्गमूल ज्ञात कर, यानी कोई भी संख्या है, ठीक है, लेट्स से 4050 एक नंबर है, इसको क्या करते हैं हम लोग, किसी संख्या से गुणा कराते हैं तो ये कैसी बन जाती है, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाती है। फिर इसकी संख्या का मुझसे क्या पूछ रहा है, वर्गमूल पूछ रहा है। वर्गमूल क्या होगा, अब ध्यान से समझे। इसमें देखो 50 दिख रहा है, लास्ट की 2 डिजिट में देखें 50 किसका मल्टीपल है, 25 का। तो इसमें 25 है, तो स्क्वायर रूट से कम एक तो 5 निकलेगा। और एक चीज ध्यान से ऑब्जर्व करें, 5 4 9, सम ऑफ डिजिट कितना है, 9 है। जब स्क्वायर रूट से निकालेंगे तो एक 3 से निकलेगा, कुछ भी नंबर हो, बेसिकली ये तो निकलना है। तो यानी जो संख्या जो निकल के आएगी बेसिकली क्या होगी, 15 का मल्टीपल होगी। तो 15 का मल्टीपल देखें तो एक ही ऑप्शन में है, तो 90। तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ऐसे इजी क्वेश्चन आते हैं। वैसे कंप्लीट कॉन्सेप्ट बता देते हैं कैसे कर सकते हैं, तो इतना देख के आप आंसर टिक कर सकते हैं। ठीक है, मुश्किल से 10-5 सेकंड में ऑब्जर्व कर पाए तो। नहीं तो कॉन्सेप्ट देखें तो 4050 ये नंबर है। इस जब किसी संख्या में पूछे कहे कि किसी संख्या से गुणा कराने पर, तो हम इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करते हैं, इसके फैक्टर बनाते हैं। क्या क्या हो सकते हैं, जीरो का फैक्टर हमेशा हम लोग क्या लिखते हैं, 2 into 5 लिखते हैं। जीरो का मतलब कुछ नहीं, यानी जैसे किसी के लास्ट में जीरो है तो इसका मतलब 10 है। 2 into 5 जैसे 20 है, 20 मतलब एक जीरो हो गया, तो इसका मतलब 2 into 5 इंटू कितना लिखा है, 2 लिखा है ना। तो जीरो मतलब यही होता है, 2 into 5। अब इसको देखें तो ये 9 से काट रहा है, तो 9 से मल्टीपल निकालें तो 9 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 को 36, 4 बचेगा 9 45। तो इसको 4 इंटू कितना लिख सकते हैं, 5। 45 के फिर फैक्टर कर देंगे तो वो कितना लिख सकते हैं, 9 इंटू 5, है ना। तो ये क्या बन जाएगा, 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 9 इंटू 9, है ना। ये फैक्टर बन गए इसके। अब इसके बाद देखें तो 9 का पेयर बन गया, 5 का पेयर बन गया, 2 का पेयर मिसिंग है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, 2 से। तो ये संख्या होगी। अब इसका हमको क्या लेना है, स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आ जाएगा, एक 2 निकल के आ जाएगा, एक 5 निकल के आ जाएगा, एक क्या निकल के आ जाएगा, 9। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 5 2 या 10, 9 या 90। तो आंसर क्या हो जाएगा, 90। वैसे भी 90 आ जाता है, ऐसे भी 90 आएगा। ठीक है, तो ऐसे सॉल्व करते हैं जब किसी संख्या से गुणा या भाग कराना हो। चलो नेक्स्ट नंबर देखते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 1780 में जोड़ने पर क्या हो जाए, संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए। ठीक है, देखो क्या कर सकते हैं हम लोग, 7080 में किस संख्या को ऐड करें कि क्या हो जाए पूर्ण, यानी कोई संख्या ऐड करनी है, मालूम नहीं क्या ऐड करना है, पर जो आनी चाहिए वो संख्या कैसी होनी चाहिए, पूर्ण वर्ग होनी चाहिए। ठीक है, पूर्ण वर्ग के लिए देखो 72 तो ऐड नहीं कर सकते, हमने कल भी बताया था। यानी कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या होती है तो उसके लास्ट में कभी भी 2 3 और 7 और 8 नहीं आता है। ठीक है, ये कभी भी रिपीट इकाई अंक नहीं हो सकता है। मान लो इसमें 72 ऐड करने जाएंगे तो लास्ट में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो 72 तो नहीं ऐड करेंगे। ठीक है, 46 ऐड कर सकते हैं, 7080 ऐड करें 46, तो यहाँ पे 46 ऐड करेंगे तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, है ना। 1826 बन जाएगा, तो 26 भी नहीं आ सकता सेकंड लास्ट, यानी जब भी नंबर कोई 6 आएगा तो उससे पहले क्या आना चाहिए, ऑड नंबर आना चाहिए। ठीक है, क्यों आना चाहिए, उसका लॉजिक समझ लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखो एग्जाम्पल से ही समझ लेते हैं, लॉजिक निकालने को तो निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 6 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 36 होता है ना, समझना ज़्यादा। 16 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है ना।
14 का स्क्वायर 196 होता है, ठीक है। 16 का स्क्वायर कितना होता है? 256 होता है। 36 का स्क्वायर देखें वो कितना होता है? 1296 होता है। 56 का स्क्वायर देखें वो कितना होता है? 3136 होता है ना। तो ये देखो, जब भी कोई भी नंबर लेंगे, रैंडम भी नंबर लेंगे, उसके 10th प्लेस देखेंगे तो वो हमेशा कैसा नंबर होगा? ऑड नंबर होगा, ठीक है। यानी किसी भी नंबर का ये यूनिट प्लेस में क्या है? 6 है। जब भी उसका 10th प्लेस जो होगा, यदि पूर्ण वर्ग संख्या होगी तो उसका जो 10th प्लेस होगा वो क्या होगा? एक ऑड नंबर होगा। यहाँ पे 26 बन रहा था तो ये वाला भी ऑप्शन नहीं होगा, 46 नहीं ले सकते, दो ऑप्शन तो कैंसिल हो गए। अब तीसरा क्या बचा? 49 और 69। इनमें क्या हो सकता है? 49 ऐड करेंगे 780 के साथ, 780 प्लस 49 है ना। 49 ऐड करें तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा, 12 1829 आ जाएगा। जब 69 ऐड करेंगे तो वो कितना बन जाएगा? 1869 बन जाएगा, 1849 बन जाएगा, है ना। अच्छा, एक चीज और बताई थी कल हमने, 2 3 7 8 नहीं आ सकता, यानी कोई भी ये पूर्णांक संख्या होगी तो ये कंफर्म है उसका जो डिजिट का सम होता है, सम ऑफ डिजिट होता है, ठीक है। सम ऑफ डिजिट होता है पूर्णांक संख्या का, वो हमेशा क्या होता है? 1479, इन्हीं में से कोई एक होता है, ठीक है। इसका सम ऑफ डिजिट करके देखें कितना बंदा है? 9 9 18, दो बंदा है तो दो तो हो ही नहीं सकता। सम ऑफ डिजिट ये पूर्ण संख्या होगी तो ये भी नहीं ऐड कर सकते, तो हमको क्या ऐड करना पड़ेगा? हमको 69। तो इसको ऐसे दो छोटी छोटी नॉलेज यूज करेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट। यानी कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या होगी तो उसके लास्ट में कभी भी 2 3 7 8 नहीं आ सकता, इसलिए ऑप्शन 72 गलत है, क्योंकि यूनिट डिजिट में क्या बन जाएगा? 2 बन जाएगा। अच्छा, कोई भी 46 ऐड करते हैं 26 बन जाता है, यानी 6 लास्ट में आता है इस पूर्ण वर्ग संख्या पर। उसके पहले क्या आता है? 10th प्लेस में हमेशा क्या आना चाहिए? ऑड नंबर आना चाहिए। ये कैसा नंबर लिखा है? इवन नंबर बन रहा है, इस वजह से नहीं हुआ, ठीक है। तीसरी चीज, जब भी कोई पूर्ण वर्ग संख्या लिखते हैं तो उसके डिजिट का सम जो होता है वो क्या होता है? 1479 होता है ना। तो इसका यूनिट का डिजिट का सम देखें तो कितना बन रहा है? सम ऑफ डिजिट कितना बन रहा है? 2 बन रहा है, ठीक है। तो ये नहीं हो सकता, तो ऑप्शन क्या बचा? 69 ऐड करेंगे तो ये 1849 बन जाएगा, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, वैसे कॉन्सेप्चुअल करना चाहें तो क्या करते हैं हम? ऐसे कॉन्सेप्चुअल करने के लिए हम इसका भागवीत से क्या निकालते हैं? वर्गमूल निकालते हैं, ठीक है। तो भागवीत से लगाएंगे 1780, है ना। तो इसका वर्गमूल निकाल लें, तो यहाँ से दो दो के पेयर बनाते हैं, 4 4 या कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा, है ना। यहाँ पे कितना बचा? 1 बचा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, 4 4 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 80 आ जाएगा, 2 बार जाएगा, बिल्कुल 2 बार चला जाएगा, ठीक है। 2 बार दें तो यहाँ से कितना आ जाएगा? तो यहाँ से यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे कितना बन जाएगा? 16 बन जाएगा। यहाँ पे कितना बचेगा? जगह नहीं बची यार, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 6 बचेगा, है ना। यहाँ पे 7 माइनस 16 बचेगा, 16 माइनस कर देंगे तो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी, वो किसका स्क्वायर होगा? 42 का, ठीक है। ऐड करने की बात आएगी तो ऐड क्या करेंगे हम लोग? तो यानी इसके बाद का स्क्वायर क्या होगा? 42 के बाद क्या आता है? 43, यानी जो नंबर बनना चाहिए वो क्या बनना चाहिए? 43 का स्क्वायर बनना चाहिए। तो 43 का स्क्वायर लिखना आता होगा तो लिख लेंगे आसानी से हम लोग। 43 का स्क्वायर कितना होगा? तो इसका भी स्क्वायर लिखने की टेक्निक होती है, 49 लिखेंगे, 25 माइनस 7 कर देंगे, है ना। 25 माइनस 7 कितना आ जाएगा? 18, तो 1849, ठीक है। तो 1780 माइनस कर दें तो वही ऐड करना पड़ेगा हमको, यहाँ पे कितना ऐड करना पड़ेगा? 69, तो ऐसे निकाल सकते हैं आंसर, ठीक है। तो ये तो कॉन्सेप्चुअल हो गया, ये कॉन्सेप्ट तुम्हारे बेसिक मेथड क्लियर है, थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन सही है तो क्वेश्चन को विद इन सेकेंड निपटा सकते हैं, ठीक है, सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट नंबर, किसी संख्या के घन को 153 के स्क्वायर से घटाया जाता है तो इस प्रकार प्राप्त संख्या 1457 है। संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कोई भी किसी संख्या के घन को 153 के स्क्वायर से घटा दें
ठीक है। 153 का स्क्वायर माइनस क्या करना है हमको, एक्स क्यूब। तो प्राप्त संख्या कितनी है, 1457 है। ठीक है, तो संख्या निकालिए। तो ये कितना बन जाएगा, 153 का होल स्क्वायर, है ना, माइनस कितना बन जाएगा 154 इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब। रीअरेंज लिख लें। अच्छा, ये देखें इसका इसका इकाई क्योंकि देखें तो यहाँ पे कितना बन जाएगा, 3 के स्क्वायर 9 आ जाएगा। इसके यूनिट प्लेस में कितना है, 7 है। तो डिफरेंस देखेंगे वो कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो यानी इनमें से किसका क्यूब कराएंगे कि यूनिट प्लेस में 2 आ जाएगा, या तो 18 कराएंगे, 18 में 512 बनेगा, है ना। इसमें 6 वाला होगा नहीं, 6 का क्यूब कराएंगे तो लास्ट प्लेस क्या होगा, 6 होगा। 28 भी हो सकता है। 4 का क्यूब कराएंगे लास्ट प्लेस 4 ही रहता है, तो ये नहीं होगा। दो ऑप्शन गए, या तो 18 होगा या तो 28 होगा। 18 देखें तो ये क्या है, 9 का फैक्टर है। क्या ये इधर वाला 9 का फैक्टर बन रहा है, ये चेक कर लें। 5 3 8 1 9, ये 9 का मल्टीपल है। ये वाला 7 5 12 4 16 1 17, तो ये 9 का मल्टीपल नहीं है, यानी ये 9 का मल्टीपल है, ये नहीं है। यानी दो संख्याएं लें, एक 18 मान लें, एक बिना 9 के मल्टीपल के मान लें, दोनों का डिफरेंस लें, वो कितना आ जाएगा, 11। यानी इनका डिफरेंस देखें तो ये 9 का मल्टीपल नहीं होगा। 9 का मल्टीपल इसमें सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं तब 9 का मल्टीपल बचता है ना। कुल मिला के 9a माइनस 9 भी लिखा है, तब 9 कॉमन आके जो डिफरेंस आता है 9a माइनस बी, वो क्या होता है, 9 का मल्टीपल होता है। 9 का मल्टीपल इधर नहीं लिखा तो डिफरेंस भी 9 का मल्टीपल नहीं लिखेगा। ठीक है, तो ये 9 का मल्टीपल नहीं है, ये वाला 9 का मल्टीपल था। तो यानी जो डिफरेंस आएगा इन दोनों का वो 9 का मल्टीपल नहीं होगा। 9 का मल्टीपल नहीं होगा तो 18 का क्यूब भी नहीं होगा, क्योंकि एक्स क्या है, 9 का 18 तो हो नहीं सकता। 18 क्या है, 9 का मल्टीपल है। 18 का क्यूब कराएंगे तो वो 9 का मल्टीपल आ जाएगा इधर, तो वो नहीं हो सकता। तो आंसर क्या होगा, 28। ठीक है, ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट नंबर, एक धनात्मक पूर्णांक का 5 गुना इसके वर्ग के 2 गुने से 3 कम है। एक धनात्मक पूर्णांक का 5 गुना, ठीक है, धनात्मक पूर्णांक मान ले एक्स है, एक्स का 5 गुना 5x इसके वर्ग से, यानी एक्स स्क्वायर के 2 गुने से 2 भी लगा दो, 3 कम है, तो इनका डिफरेंस कितना, 3 है। अब पूर्णांक पूछा तो ऑप्शन से चले जाए, तुरंत हो जाएगा, है ना। जैसे 3 पकड़े, 3 के स्क्वायर 9 दूनी 18, 3 इंटू 5 करेंगे 15, 18 माइनस 15 3 आ गया, तो आंसर क्या सही हो जाएगा, 3। इनके ऐसे सवाल को हम ऑप्शन नीचे करते हैं, इक्वेशन लिखो, ऑप्शन सेटिस्फाई करा दो, आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट नंबर, किसी संख्या के वर्ग के 3 गुने से संख्या के 4 गुने, यानी किसी संख्या के वर्ग के 3 गुने से, ठीक है, संख्या है एक्स है, इसके वर्ग के 3 गुने, वर्ग से 3 गुने संख्या के 4 गुने घटाने पर प्राप्त संख्या से 50 अधिक है, यानी जो प्राप्त होता है वो संख्या x से क्या है, 50 अधिक है ना। तो इसको इधर कर लें तो ये कितना बन जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 5x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 50। फिर ऑप्शन से जाएंगे हम लोग, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब भी बनती है तो ऑप्शन से जाते हैं हम लोग, आसानी से हो जाता है। जैसे 5 रखें तो 5 का स्क्वायर 15 है ना, 5 का स्क्वायर 25, 25 इंटू 3 करेंगे 75, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 5 जो 25 माइनस करेंगे 50 आ जाएगा। तो आंसर ऑप्शन क्या है, 1 सही है। ठीक, थैंक यू। ये सेशन अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। ठीक है।